के शर्मा जी, कई आरोप देखिए बीजेपी पर सीधे तौर पर लग रहे हैं। टाइमिंग्स को लेकर हर चीज बहुत तरीके से आपकी टाइमिंग्स होती है। अडानी के मुद्दे पर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, माफी मंगवाना चाह रहे थे आप लोग, नहीं मांगे तो सदस्यता ले ली। इस तरीके के कई गंभीर आरोप हैं आप पे। अर्पिता जी, मुझे भी उसी तरह 10 मिनट दे दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे आरोप लगे। हाँ। अडानी के मामले में मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं, उससे ज्यादा, क्योंकि आज उनको विषय नहीं है। जब ये जो विपक्षी दलों का जो टीम था, ये लोग जब पहली बार उठाए अडानी के मामले को, तो ये डिमांड किया, ये खड़गे साहब हैं और ये खड़गे साहब का जो है बयान है जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें कहा था कि अपोजिशन डिमांड जेपीसी आर सीजीआई डेजिग्नेटेड कमिटी प्रूव इनटू द अडानी ग्रुप। या तो आप जो है जेपीसी बना दीजिए या सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्ड जो है जांच होनी चाहिए। ठीक है। इनके ही नेता जो है सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से ये जांच बैठी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो कमेटी बनी है और उसमें 2 जज हैं और तमाम जो है विशेषज्ञ भी हैं। तो इनकी इस डिमांड के बावजूद ये जेपीसी इसलिए लाना चाहते हैं, क्योंकि ये जेपीसी की डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको किसी तरह मुद्दे तो है नहीं, लेकिन जो है राहुल गांधी के पाप को छुपाना है। इसमें राहुल के पाप को कैसे छुपाएंगे? इसीलिए क्योंकि उनको नारे यही लगाना है, उस पर जवाब नहीं देना है, जो पाप अब सामने निकल के आ रहे हैं लेकिन एक जिम्मेदार सरकार के तौर पर अगर विपक्ष आपसे कोई डिमांड कर रहा है, इतने वक्त से आपसे जेपीसी की मांग, और ऐसा तो है नहीं कि आपकी सरकार पहली बार या फिर कोई भी सरकार पहली बार जेपीसी बनाए, अगर ये सवाल उठ रहा है तो एक सरकार के तौर पर जब आप उस कुर्सी पर बैठे हैं तो आपसे सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है। अब विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है अडानी के मुद्दे पर, कई गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं, उस पर जवाब देना क्या आपकी जरूरत नहीं है? आपको नहीं लगता कि उस पर जवाब देना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब जो राष्ट्रपति अभिभाषण होगा और उसमें सदन के अंदर में 45 मिनट तक निर्विवाद रूप से जो है राहुल गांधी भाषण देते रहे, उस समय कोई माइक म्यूट नहीं हुआ था, जो भी आरोप इनका झूठा, उसका जवाब पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने दिया, हमारे यहां से अन्य सांसदों ने दिया, वित्त मंत्री जो है उन सीतारमण जी ने स्वयं दिया। इसके बावजूद एक कमेटी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बना दी। अब इस पर मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, तो मूल मुद्दे हट जाएंगे। तो इसके बाद एक डिमांड अलग है, लेकिन अब मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। इन्होंने जो सबसे पहला कहा कि माफी मांगने के लिए तब कहा गया जब दोषी ठहराया गया। यहाँ एडवोकेट बैठे हुए हैं, वो बता देंगे कि मानहानि के केस पे दोषी ठहराने के बाद माफी मांगने की बात नहीं होती है। मानहानि केस में जब भी होता है तो पहले जब वो केस चालू होता है तभी कहा जाता है कि आप माफी मांग सकते हैं। और इसका उदाहरण बहुत अच्छा है कि केजरीवाल जी 3 बार 3 से भी ज्यादा बार अलग अलग लोगों से दोषी ठहराने के पहले माफी मांग के अपना केस खत्म कर चुके हैं। तो केजरीवाल तो इसके अभ्यस्त है, तो उसी की ये नकल कर रहे थे लेकिन नहीं कर पाए। अब दूसरी बात में आता हूं। आज जो ये सत्याग्रह इनका है, ये क्या है? ये सत्याग्रह है या वास्तव में दुराग्रह है जो आपकी हेडिंग है? ये किसके विरुद्ध सत्याग्रह है? ये सत्याग्रह न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध है जिसमें राहुल गांधी जी को 2 साल के लिए सजा दी गई है। ये सत्याग्रह उस बात के लिए है कि एक जो है ओबीसी समाज, जिसको आप अपमानित करते हैं, बदजुबानी करते हैं, उसको सही ठहराने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि कल राहुल गांधी इस बात को कह चुके हैं कि मैं जो भी बोलता हूं सोच समझ कर बोलता हूं। कल उन्होंने पुनः दोहराया इस बात को कि मैंने जो बोला है वो सोच समझ कर बोला है। मैंने एक समुदाय का, इसका आशय है कि एक समुदाय को यदि मैंने अपमानित किया है, ओबीसी समाज को अपमानित किया, तो सोच समझ कर इस शब्दों का प्रयोग किया है मैंने। तो इसका मतलब कि आज भी का जो है न राहुल गांधी न कांग्रेस, इनका अहंकार आज भी खत्म नहीं हुआ। और आज जिस प्रियंका गांधी ने जिस नुक्कड़ सभा को आज संबोधित किया है, उस नुक्कड़ सभा में क्या बोला उन्होंने? मैं, मेरा परिवार, मेरा खानदान, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये ठीक उसी बात को प्रमाणित करता है जैसे कल जो है कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने, प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि जो है राहुल गांधी और राहुल गांधी के परिवार के लिए अलग कानून हो। ये बयान मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, आपके यहां चला, मैं आपके ही उसके जो है स्क्रिप्ट दिखा रहा हूं कि अलग बयान, यानी उनके लिए कानून बने। मतलब ये जो गांधी परिवार है, ये लोकतंत्र में सबसे ऊपर है, देश के कानून से ऊपर हो गया, देश से ऊपर हो गया। आम आदमी के लिए अलग कानून होगा और गांधी परिवार के लिए अलग कानून होगा। एक बात कहता हूं, प्रियंका गांधी जी का पूरा भाषण
आज इसी बात को अपरोक्ष रूप से पुष्ट कर रहा था कि गांधी परिवार जो है वो पूरे देश से ऊपर है, गांधी परिवार सबसे ऊपर है और इसके लिए अलग कानून हो। ये उनकी पूरे यदि आप भाषण को सुने तो यही पुष्टि कर रही थी। कम से कम ये अहंकार लोकतंत्र में आपके पास, इस अहंकार के साथ इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी रसातल में चली गई और जा रही है, क्योंकि इनका जो अहंकार है, इनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं। इनका लोकतंत्र ऐसा चाहिए जिसमें गांधी परिवार पर कोई उंगली ना उठा सके और ये जो भी कुकर्म करे, ये किसी को भी अपमानित करे, इनके ऊपर कोई सजा नहीं होनी चाहिए। ये जो है पूरे देश से ऊपर रहेंगे। ठीक है। अरे ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र कांग्रेस की जागीर नहीं, ये कांग्रेसियों को समझ लेना चाहिए। ठीक है अभय दुबे जी, जल्दी से। हाँ अर्पिता जी, गांधी परिवार ही नहीं परंपरा है त्याग और बलिदान की। अपने प्राणों को आहूत करके प्रजातंत्र का जो वटवृक्ष हरा भरा दिखाई दे रहा है, वो उसी की बदौलत है कि हमारे नेताओं ने अपने प्राणों को आहूत किया। ये बार बार परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। जानते हैं बुनियाद क्या है सनातन भारत की? भारत उपनिषदों का सूत्र वाक्य है। प्रधानमंत्री जी जब पहली बार लोकसभा सदन में गए तो उन्होंने अब लोकसभा में साक्षात दंडवत किया, मगर निगाह उठा करके लोकसभा के द्वार पर लिखा हुआ ये नहीं पढ़ा जो हमारे उपनिषदों में है, अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ यह हुआ कि छोटे हृदय के लोग परिवार पर, अपना और पराये पर सवाल खड़ा करते हैं। भारतवर्ष की सनातन सभ्यता यह कहती है कि उदार हृदय के लोग समूची वसुधा को एक परिवार की तरह मानते हैं, ये परिवार के खिलाफ खड़े होते हैं। जब हमारे सभ्यता की संहिता और नैतिक मूल्यों के नियंता भगवान प्रभु श्री राम, उनका वचन नहीं था, परिवार की परंपरा थी रघुकुल की, उनके पिता का वचन था, तो वो सत्ता को तज कर वचन की मर्यादा की रक्षा 14 वर्ष ये प्रियंका गांधी जी ने कहने की कोशिश की। तो भारतवर्ष पारिवारिक परंपरा है, जो परिवार को नहीं मानते हैं। पारिवारिक नहीं है साहब, इनको गलत फहमी है। भारत का दर्शन वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन है, वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन है, ये गांधी परिवार का नहीं। देखिए ये चर्चा जो है ना, भारत की स्वतंत्रता में केवल गांधी परिवार नहीं, गांधी परिवार पर नहीं है, ये चर्चा गांधी परिवार पर नहीं है। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। नहीं, हम विषय से भटक रहे हैं। ठीक है, नहीं तमाम शहीद हुए इस देश के अंदर, नेताजी बहुत हुए, शहीद भगत सिंह हुए, तमाम लोग के नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन केवल कांग्रेसियों को जो है भ्रम है कि केवल जो है नेहरू परिवार ने और नेहरू जी ने जो स्वतंत्रता दिलाई, इससे बाहर निकलिए। देश के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना सीखिए और ये परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को इस देश में तिलांजलि दे दी है। और इसके आधार पर आप जो है एक परिवार के गुणगान गाना बंद कीजिए, हिंदुस्तान के और देश का अपमान भी करना बंद कीजिए, उसको बेरोजगारी और ये अहंकार से बाहर आना चाहिए अब आप लोग को।